हेलो एंड नमस्कार माय डियर कैप्रिकॉन्स। मैं किरण सिंह आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ होंगे जहाँ पर भी होंगे। सो दिस इज़ योर रीडिंग कैप्रिकॉन्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ऑलरेडी 15 डेज जा चुके हैं। देख लेते हैं बचे हुए 15 डेज में कैसा रहेगा आप लोगों का लव रिलेशनशिप, क्या एनर्जीज है आपकी, क्या है आपके पर्सन की। हमेशा कहती हूँ जनरल रीडिंग्स होती है, जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे ले, बाकी को बिल्कुल जाने दें। और एनर्जीज वाइसा वर्सा भी हो सकती हैं। आपकी एनर्जीज रीड करते हुए हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ, और आपके पर्सन की एनर्जीज रीड करते हुए हो सकता है कि आपकी एनर्जीज मैंने पिक की हो। सो जैसे भी आपसे रेजोनेट हो इसे वैसे ले, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। कार्ड ऑलरेडी मैं शफल कर चुकी हूँ, देख लेते हैं कौन से कार्ड हैं। ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज है। ये दोनों आपके आउटकम कार्ड्स हैं ओशो ज़ेन से। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है, और ये एनिमल स्पिरिट गाइड से। ये सब मैं रीडिंग के एंड में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हम इन्हें साइड में रख देते हैं। दिस इज़ योर कार्ड कैप्रिकॉन्स। ओके, दिस इज़ योर एनर्जीज इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आधा मंथ तो जा चुका है। ओके, ये आपके पर्सन है। आप दोनों के ही सॉर्ड के कार्ड आए हैं, तो स्ट्रांगली जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आप यहाँ पर हो सकते हैं। ये आपके पर्सन के थिंकिंग, एक्शन, रिएक्शंस। ओके, ये आउटकम है राइडर टैरो डेक से आप लोगों के लिए। एंड दीज आर फॉर योर हेल्थ एंड योर मनी। ये भी मैं बाद में बताऊंगी आपको। थोड़ा सा कैमरा हम लोग ठीक कर लेते हैं ताकि आपको कार्ड्स क्लियर नज़र आए। ओके, सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं कैप्रिकॉन्स, तो आप जो है ना इस वक्त आप बहुत थॉटफुल हैं। इस मंथ में आप काफ़ी सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर, और सोच भी बहुत पॉजिटिवली रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप प्लान्स बना रहे हैं इस रिश्ते को लेकर या अपने करियर को लेकर, आप उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। आप मेंटल क्लैरिटी के साथ इस मंथ में मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लियर थिंकिंग है आपकी। आप पास्ट बिलीफ जो थे, जो नेगेटिव पैटर्न्स था, उनको ब्रेक थ्रू कर चुके हो। जो भी चीज़ें आप लाइफ में पाना चाहते हो उनकी तरफ आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एंड काफ़ी कम्युनिकेबल होते हुए मुझे इस मंथ में नज़र आ रहे हो। काफ़ी ओपन होकर लोगों से बात कर रहे हो। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है कि आप में से काफ़ी लोग जो है ना, उनको विजन्स होते हैं, और वो विजन्स सच होते हैं। और कई बार आपको ऐसा लगता भी होगा, अरे ये तो मैंने देखा भी था, मुझे सपने में भी आया था, और ये चीज़ सच कैसे हो गई। तो आप में से काफ़ी लोगों को कैप्रिकॉन्स विजन्स होते हैं। जो भी चीज़ें एक फॉग की तरह आपके सामने आई हुई हैं और चीज़ों को क्लियर देखने में आपकी रुकावट बन रही हैं, आप उन सब को इस मंथ में क्लियर करोगे। सिचुएशन को, थिंग्स को क्लियरली देख पाओगे। एंड आपको एक बार जब मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, तो आप जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं आप उन्हें ठीक कर पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं इस मंथ में यू विल बी एबल कि आप कोई करेक्ट डिसीजन ले रिगार्डिंग टू रिजॉल्विंग द प्रेजेंट इश्यूज। जो भी इश्यूज आपकी लव लाइफ में चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप एक स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजन लेंगे, और आप एक ऑनेस्ट क्लियर कम्युनिकेशन आपसे, अपने पर्सन से ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके, वो आपकी तरफ एक क्लियर कम्युनिकेशन करें और अपने हिस्से का सच आपको बताए। जो भी है, चाहे वो हाँ में उनका जवाब है, चाहे वो ना में उनका जवाब है, पर अपने हिस्से का सच आपसे कहें, बहुत ऑनेस्टली आपसे कहें, या आप वेट कर रहे हैं। थोड़े से सैड आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सैड इन द सेंस मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक हर्ट हुए हैं या कुछ है। ऑल्दो 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। 3 ऑफ सॉर्ड इंडिकेट कर रहा है थर्ड पार्टी को, और ये थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली जो है ना फैमिली नज़र आ रही है। ऑल्दो यहाँ पर डेविल का भी कार्ड है, बट स्टिल आई कैन से कि ये फैमिली है जो भी थर्ड पार्टी है। ज़्यादातर केसेस में एक्सेप्शनल्स हो सकते हैं। आप इस मंथ में जो है ना मेडिटेशन बहुत कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आज 15th हो गई है, तो
15 के बाद थोड़ी सी ब्लॉकेजेस को आप रिमूव कर पाएंगे अपनी लाइफ से। आप जो है ना नज़र उठाकर ना ऊपर देखना ही नहीं चाह रहे हैं। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, बहुत रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आप एक जगह पर अटक गए हैं और आप उससे आगे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि मैं ये चीज़ पा लूँगा, मैं इस रिश्ते को सुधार लूँगा, इस तरह का आपका बिलीव है। लेकिन कभी कभी आप बहुत डिप्रेसिव मोड में चले जाएंगे इस मंथ में। एंड बिल्कुल भी आप मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हैं ना, उनके रिगार्डिंग भी अगर आपको डिवाइन कुछ प्रेजेंट कर रहे होंगे ना, कई बार आप उनको भी, उन चीज़ों को भी नहीं देख पाओगे इस मंथ में। कभी कभी मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली आप डिप्रेस्ड मोड में जाएंगे इस मंथ में। विथ 3 ऑफ सॉर्ड, आप हर्ट तो हुए हैं पास्ट में, लेकिन आप अपने आप को हील तो कर रहे हैं। ये कार्ड हीलिंग का भी कार्ड है। आप, ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब आप हर्ट हुए हैं, दिस इज़ द थर्ड टाइम जब आप हर्ट हुए हैं और आप खुद को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये 4 ऑफ सॉर्ड भी मुझे ये 4 ऑफ कप्स भी मुझे यही दिखा रहा था कि आप मेडिटेशन मोड में हैं और आप अपने अंतर मन में तो झांक रहे हैं, पर आसपास आप नज़र उठाकर नहीं देख रहे हैं। तो ये कार्ड यही कह रहा है, दिसंबर मंथ में आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, खुद को इतना पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से आप गुजरे हैं, उससे निकल कर आप आगे आना चाहते हैं। एंड बस थोड़ा सा ना इस मंथ में कभी कभी ऐसा होगा जिससे हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, एक अजीब सी घबराहट होगी और ऐसा लगेगा कि अपने पर्सन के बारे में जान ले, वो क्या कर रहे हैं, वो ठीक तो हैं, ऐसा वाला मुझे लग रहा है। एंड आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं, विद क्वीन ऑफ सॉर्ड, आपके पर्सन जो है ना थोड़े से इनसिक्योर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड ऑल्दो थोड़े तीखे हैं बोलने में, बट स्टिल ये पर्सन काफ़ी क्लियर रहते हैं अपने थॉट्स को लेकर। इनके सजेशंस लोग फॉलो करते होंगे, बट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इन्होंने कुछ डिसाइड तो कर लिया है। क्लियर ये डिसाइड कर चुके हैं कि इनको क्या करना है इस रिश्ते का। एंड ये इस रिलेशनशिप में एक क्लियर कट आंसर आपको देना चाहते हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया है, ये बिल्कुल सोच चुके हैं कि इनको क्या कहना है, क्या करना है, और बस ये रेडी हैं अपना डिसीजन आपको सुनाने के लिए, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एक चीज़ और कह दूं कि जो ये दोनों कार्ड्स हैं, ये मुझे यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि इनकी इंटेंशंस पास्ट में आपके लिए बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन इस मंथ में इनकी इंटेंशंस आपकी तरफ नेगेटिव हैं, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है इन्हें आपके ऊपर बहुत गुस्सा हो सकता है ये आपकी तरफ हमेशा नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हो, क्योंकि जब इन्हें गुस्सा आता होगा तो ये इनकी नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ जाती होंगी। तो इस मंथ में इनकी आपकी तरफ कोई बहुत अच्छी सोच मुझे नज़र नहीं आ रही है। नेगेटिव सोच है आपकी तरफ, बहुत नेगेटिव सोच है, और कोई ना कोई मैनिफेस्टेशंस जो आप कर रहे हैं वो इनके तरफ जाती है, इनको एनर्जीज देती है, जिसकी वजह से ना ये चाहकर भी आपको भूल नहीं पाते हैं। ऑल्दो ये डिसाइड तो कर चुके हैं इन्हें क्या करना है, तो ये आपको भूल नहीं पाते। एक ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं जिसमें ये है भी नहीं और जिसे ये छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। द टेम्परेंस रिवर्स्ड, ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें बिल्कुल डिसबैलेंस्ड है इनकी तरफ से। आपकी तरफ तो बहुत हीलिंग मुझे नज़र आ रही है, लेकिन इनकी तरफ से बिल्कुल डिसबैलेंस्ड है। ये चाहकर भी किसी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रही हैं टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, कर पा रही हैं। इट मीन्स कैप्रिकॉन, यहाँ पर बहुत सारे मेल्स हैं, क्योंकि मेरे मुंह से अगर इस तरह से कोई बात निकली है। यहाँ पर मुझे काफ़ी केसेस में ऐसा लग रहा है कि अगर आपके कम्युनिकेशन होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर तीखी बातें होंगी, थोड़ी सी लैंग्वेज ख़राब हो सकती है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। इमोशनली जो है ना आपके पर्सन अनस्टेबल मुझे इस मंथ में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मूड स्विंग्स होते हुए उनके नज़र आ रहे हैं। बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं इस मंथ में वो, बहुत ही उनकी एनर्जीज इस तरह की हैं कि बिटरनेस उनकी तरफ से आते हुए मुझे नज़र आ रही है। बहुत कड़वाहट उनके मन में इस मंथ में आपके लिए है, और ये डिसाइड तो कुछ कर चुकी हैं, या देखिए फिर से अगेन से कर चुकी हैं निकला है, तो इट मीन्स बहुत सारे मेल्स हैं जो कैप्रिकॉन जो ये वीडियो देखते होंगे,
तो डिसाइड तो ये क्लियरली आपके पर्सन कर चुके हैं, और लेकिन थॉट्स नेगेटिव हैं, इमोशनली डिसबैलेंस्ड है, टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप ये डिसबैलेंस्ड हैं आपके पर्सन। एक्शन भी ले सकते हैं क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो एक्शन भी आपकी तरफ ये ले सकते हैं, आपको ये बातें बता सकते हैं। बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इनकी बात सुनते हुए, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ काफ़ी नेगेटिव हैं और काफ़ी तीखा ये आपकी तरफ बोल सकते हैं। अब आपका आउटकम कार्ड अगर मैं देखूं तो 4 ऑफ सॉर्ड आया है। यहाँ पर आप बहुत पेन से पास्ट में भी गुजरे हैं, और जितना पेन था उसका 1% आप हील हो चुके हैं, और अभी भी आप हीलिंग प्रोसेस में हैं। अब सारी दुनिया को भूल कर खुद को हील कर रहे हैं, खुद को उस तकलीफ़ से निकाल रहे हैं जिस तकलीफ़ से आप काफ़ी लंबे अरसे से गुज़र रहे थे। आई एम फीलिंग कि काफ़ी लोग तो 4 मंथ्स, काफ़ी लोग 8 मंथ्स, और काफ़ी लोग यहाँ पर आई एम फीलिंग के 4 ईयर्स भी हो सकते हैं। तो काफ़ी टाइम से आप खुद को हील कर रहे हो, अपनी फैमिली, अपना काम, सब से समय निकाल कर आप खुद की तरफ ध्यान दे रहे हो, खुद को हील कर रहे हो। आप में से काफ़ी लोग किसी स्पिरिचुअल हीलर से जुड़े हुए हो सकते हैं, उनसे हीलिंग ले रहे होंगे, या किसी रीडर से रीडिंग ले रहे होंगे, या किसी एस्ट्रोलॉजर से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप में से काफ़ी लोग। तो आपका आउटकम यही है, आप अभी भी फुल पॉजिटिविटी के साथ अपने मेडिटेशन में, अपने हीलिंग प्रोसेस में फुल फोकस करेंगे, और पूरे विश्वास के साथ आप दिसंबर मंथ में भी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं, मैं अपने हीलिंग से, टेलीपैथी मैसेजेस से, मैं अपनी मैनिफेस्टेशन से इस रिश्ते को हील कर लूँगा, अगेन कर लूँगा। यहाँ पर मुझे बार बार इसी तरह के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो द एम्परर आया है, तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ मुझे एज सच नज़र नहीं आ रहे। मेजर अर्कना कार्ड है, बस ये है कि थोड़ा बैक पेन हो सकता है और थोड़ा सा घुटनों का दर्द आप लोगों को इस मंथ में हो सकता है। सो बी केयरफुल, कैल्शियम टैबलेट्स आप लोग लीजिए। हड्डियों की कोई परेशानी आप लोगों को हो सकती है, तो बस कैल्शियम टैबलेट्स आप ज़रूर लीजिएगा। एस ऑफ वॉन्ड आपके वर्क के लिए, मनी के लिए आया है, तो यहाँ पर मुझे ग्रोथ नज़र ही आ रही है। अगर आप कोई नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। दिसंबर मंथ में आपको ग्रोथ मिलेगी। आप जो भी नए प्लान्स, नए प्रोजेक्ट्स में आप शुरुआत करना चाहते हैं, उन सब में आपको सक्सेस ही मिलेगी। और अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो वहाँ पर भी आपकी ग्रोथ होते हुए मुझे नज़र आ रही है। आपका प्रमोशन, आपकी सक्सेस, आप मनी को मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे। जहाँ तक मैं आप लोगों की एनर्जी स्पेक कर पा रही हूँ, तो आपके हाथ में मुझे मनी आते हुए भी नज़र आ रही है। तो ये तो आपके बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अब बात करते हैं डिवाइन मैसेजेस। सबसे पहले ओशो ज़ेन से आउटकम की बात करते हैं। विद स्लोइंग डाउन, इट्स टाइम कि आप कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी चीज़ जो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर रही है, आपके इल्यूजन्स को बढ़ावा दे रही है, आप उसको लेट गो करने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड यहाँ पर मैं ये फील कर पा रही हूँ इस कार्ड को देखकर कि आप खुद पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप खुद क्या हैं, ठीक है। आप खुद को ही ढूंढते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड आप जो है ना, जो लेट गो कर रहे हैं उसकी वजह से ना आपकी लाइफ में काफ़ी स्पेस बन रहा है। लाइक आप जो पुरानी चीज़ों को हटाते जा रहे हैं तो काफ़ी स्पेस बन रहा है, जिससे कि नई चीज़ों को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपके लाइफ में जगह मिल रही है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। पार्टिसिपेशन, आप थोड़ा सोशल होने की कोशिश करेंगे, आप ग्रुप में लोगों के साथ काम करेंगे, और इस मंथ में आप ये सोच लेंगे कि अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ लोगों के साथ मिलकर लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, ऐसी आपकी सोच होगी। एंड यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि आप बिज़नेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे। और यहाँ पर दिसंबर मंथ में यही इस रिलेशनशिप को लेकर आपकी सोच है कि अकेले मेरे मैनिफेस्टेशन करने से क्या होगा, अकेले मेरे आगे बढ़ने से क्या होगा, मुझे सामने वाले का रेसिप्रिकेशन चाहिए ही चाहिए, उनका साथ चाहिए ही चाहिए। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी फैमिली में किसी पर्सन की हेल्प लेकर अपने पर्सन के यहाँ रिश्ता तक पहुँचा सकते हैं। अब देख लेते हैं डिवाइन एंजल्स और एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या मैसेज हैं। तो सबसे पहले एंजल्स की तरफ से जो मैसेज है, यू आर profoundly clairvoyant,
इट मीन्स आपकी जो अंतर्दृष्टि है वो बहुत साफ है, आप चीज़ों को देख पाते हैं। ट्रस्ट वॉट यू सी इन योर माइंड्स आई एज वेल एज विद योर फिजिकल साइट फॉर योर स्पिरिचुअल विजन हेल्प यू विद हीलिंग, टीचिंग एंड गाइडेंस। सी, यहाँ पर भी ये यही क्लियरली कह रहे हैं कि आपकी जो आँखें हैं, जो मन की आँखें हैं और जो दिमाग है, उसको वो जो भी देख पा रहा है उस पर प्लीज़ बिलीव करिए, उस पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल विजन जो है आपकी फिजिकल साइड को हेल्प करता है। मैं यहाँ पर कह दूँ आपको विजन्स होते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी रीडिंग में बोला है, यहाँ पर आपको विजन्स होते हैं। हीलिंग, टीचिंग एंड गाइडेंस में आपको हेल्प मिलेगी उनसे। आप अपने ड्रीम्स को प्लीज़ डिकोड कीजिए। जब मेडिटेशन पे बैठते हैं आपको जो भी चीज़ नज़र आती है उसे डिकोड करने की कोशिश कीजिए। आप क्लेरेवेंट है, आपको चीज़ें जो नज़र आती हैं वो सच होती होंगी। किसी के भी बारे में अगर आप विजन्स लेते हैं तो वो सच होते होंगे। डॉग, योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज़ मिसप्लेस्ड बाय सर्विंग टू मैनी मास्टर्स। यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है, जो मैसेज रिसीव हो रहा है, आप हो सकता है किसी को रेगुलरली फॉलो करते हो या किसी से आप गाइडेंस ले रहे हो सकता है उन्हें आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, आपसे ज़्यादा ज्ञान हो किसी चीज़ का, बट प्लीज़ आप उनको रिस्पेक्ट कीजिए उनके काम के लिए, उनके स्लेव मत बन जाइए। बहुत ज़्यादा उनके स्लेव बनने से जो है ना आपकी लॉयल्टी पर असर आ रहा है, आपकी फेथफुलनेस पर असर आएगा। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होइए। अगर कोई आपसे ज़्यादा कैपेबल है, आपसे ज़्यादा किसी को नॉलेज है, ज्ञान है, तो उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, एज अ टीचर लीजिए, मास्टर मत लीजिए कि वो आपको जो बोले आपको वो करना है। ये आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, आपके फैमिली में हो सकते हैं, कोई भी। बी केयरफुल अबाउट दिस। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। वो यही कह रहे हैं कि आप ऐसे पर्सन हैं जिनकी बहुत हाई सेल्फ इस्टीम है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप, और वो अब आपकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आता होगा। एंड इसी करेज को आपको बना कर रखना है, क्योंकि आपकी लाइफ का काफ़ी हार्डेस्ट टाइम इसी करेज की वजह से आप निकाल पाए हैं। एंड यहाँ पर डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में आप बहुत बेहतरी से डील करते हुए दिसंबर मंथ में उन्हें नज़र आ रहे हैं। सो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और कहीं ना कहीं आपके मेडिटेशन और आपके हीलिंग से आपको अंदरूनी ताकत मिली हुई है, बहुत स्ट्रांगनेस मिली हुई है आप लोगों को। सो कैप्रिकॉन, ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन पीपल फ्रॉम द पर्सन। ओके, आपके पर्सन तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा ना, वो सॉर्ड का कार्ड आया था, वो डिसाइड कर चुके हैं कि उनको क्या कहना है। काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, वन बाय वन मैं सारे रीड करने वाली हूँ। यू साउंड सेक्सी ओवर द फ़ोन। हालांकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप लोगों की बातें नहीं हुई हैं। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स। You always give me a shoulder to cry on. You love me for what I am. You are very forgiving. So these are the messages from your person and this is the reading for you Capricorn. Hope आप लोगों से resonate की हो, आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ let me know in the comment section. ख्याल रखिएगा आप सब अपना। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी बोनस रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।